हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है केतकी और आप सुन रहे हैं लफ्ज़ों की कहानी मेरी ज़ुबानी। आज जो कहानी मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ वो एक लव स्टोरी है। जी हाँ, अल्लड़ उम्र का प्यार तो आप सभी जानते हैं कि कैसा होता है। तो आज की हमारी कहानी की जो नायिका है उसे भी कुछ इसी तरह का प्यार हो गया है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है प्रफुल्लित प्रेम। आप तो जानते ही हैं छोटी उम्र का प्रेम कैसा होता है। ना कोई समझ होती है और ना ही कोई अनुभव, बस हो जाता है। ऐसे ही कुछ प्रिया का प्यार था। उसकी उम्र यूं तो 16 साल की ही होगी। इतनी छोटी उम्र में सिर्फ आकर्षण होता है और आकर्षण को ही प्यार मान लेते हैं। प्रिया के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। वह अपने रिश्तेदार की शादी में गई हुई थी और वहीं पर उसने पहली बार अपने पहले प्यार को अनुभव किया। प्रिया शादी के कामों में व्यस्त थी और अचानक उसका ध्यान उस लड़के की तरफ गया जो उसे बहुत देर से घूर रहा था। जैसे ही वह उसे देखती है वह अपनी आंखें नीची कर लेता। बस यूं ही सिलसिला चल रहा था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बस वह लड़का उसकी तरफ देखता और जैसे ही प्रिया की नजर उससे मिलती वह अपनी नजरें झुका लेता। प्रिया को कुछ अंदाजा हुआ कि ये चल क्या रहा है। वह उसे छुप छुप कर देखने लगी और प्रिया को भी अब उस लड़के की आदत हो गई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को देखते और मन ही मन मुस्कुरा देते थे और शायद एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। शादी के इतने सारे कामों में दोनों ही व्यस्त थे। अचानक प्रिया और वह लड़का दोनों एक दूसरे से टकरा गए और दोनों की बातचीत हुई पहली बार। दोनों ने अपना नाम बताया। प्रिया ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, राजीव। अच्छा, और तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया, हम लोग बनारस से आए हैं। और इस तरह धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। शायद प्रिया को भी वह अच्छा लगने लगा था। प्रिया भी अब उससे प्रेम करने लगी थी। वे दोनों ज्यादातर बातें आंखों आंखों में ही करने लगे थे। कहीं आना हो या कहीं जाना हो, सभी कुछ आंखों के इशारे में बताते थे। उनका प्यार प्रफुल्लित हो उठा। अब उन्हें एक दूसरे से मिलने की उम्मीद सी थी कि कहीं एकांत में एक दूसरे से मिला जाए। राजीव ने प्रिया को वहीं अपने इशारों वाले अंदाज में मिलने के लिए कहा और प्रिया भी अपने काम जल्दी खत्म करना चाहती थी। अरे सुन प्रिया, तेरा काम हो गया क्या? उसकी चाची ने कहा। हाँ चाची। तो ठीक है, थोड़ा मेरा हेयर स्टाइल बना देगी प्लीज? प्रिया एक बार फिर हाँ बोलकर फंस गई थी। उसे जाना था राजीव से मिलने और चाची ने काम सौंप दिया था। अब तो मना भी नहीं कर सकती थी। मना करती तो चाची को बुरा लगता। लेकिन अब करे तो करे क्या? राजीव से मिलना भी तो है। प्रिया मन ही मन सोच रही थी। आखिर उसने चाची की हेयर स्टाइल बना ही ली और फिर प्रिया चाची से बोली, हो गया चाची आपका काम। लेकिन काम खत्म करते करते इधर घड़ी का कांटा आगे बढ़ गया था। उधर राजीव को इंतजार करते हुए 2 घंटे बीत गए थे। अब तो राजीव भी थक गया था और वहां से चल दिया। आज प्रिया को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। पहली बार वह राजीव से अकेले में मिलने वाली थी, लेकिन मिल नहीं पाई। यहाँ राजीव भी प्रिया से बहुत गुस्सा था। उसने सोचा था कि हमें कुछ समय साथ मिल जाएगा, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। लेकिन प्रिया तो आई ही नहीं। उसे प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने मन ही मन सोचा, मैं भी आज प्रिया को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा।
और राजीव ने ऐसे ही किया। वो प्रिया के सामने आया ही नहीं। प्रिया बार बार उसे ढूंढती रही। उसकी आंखें उसे देखने के लिए तरस रही थी, लेकिन राजीव उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रात हो चुकी थी, सब सो गए थे, लेकिन प्रिया की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसे अफसोस हो रहा था कि वह राजीव से मिलने नहीं जा पाई, और राजीव भी उससे बहुत गुस्सा है। वह तड़प रही थी उससे मिलने के लिए, लेकिन सिवाय रोने के आज उसके पास कुछ नहीं था। इधर राजीव का हाल भी कुछ कम बुरा नहीं था। वह भी चाह रहा था कि प्रिया उसे सिर्फ एक बार मिल ले। प्रिया पानी पीने के लिए किचन में गई। रोशनी बहुत कम थी। अचानक पीछे से प्रिया का हाथ किसी ने पकड़ा और तेजी से अपनी तरफ खींचा। वह राजीव था। बिना कुछ बोले ही उन्होंने अपनी सारी नाराजगी दूर कर ली। राजीव ने प्रिया को जैसे ही स्पर्श किया, प्रिया उसके स्पर्श को पहचानकर उसकी बाहों में समा गई। अब दोनों की नाराजगी भी दूर हो गई थी और वे एक दूसरे के इतने करीब भी थे। दोनों का यह मिलन उस पल से तो बहुत अच्छा था जिसके लिए वह अपने आप को कोस रहे थे। दोनों अपने अपने कमरे में जा चुके थे और राजीव के उस स्पर्श को प्रिया मानो पूरी रात महसूस कर रही थी। सुबह हुई और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आज उनके बिछड़ने का दिन था, क्योंकि शादी खत्म होने वाली थी और सभी अपने अपने घर को रवाना होने वाले थे। प्रिया और राजीव की आखिरी मुलाकात थी। दोनों इस बार आखिरी बार मिल रहे थे। प्रिया राजीव से कहने लगी कि वह उसके कांटेक्ट में रहे और उसका प्यार यूं ही बना रहे। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार बाय किया और चल दिए अपने अपने रास्ते। प्रिया को यह आखिरी मुलाकात जन्मों तक याद रहने वाली थी, क्योंकि यह उसका पहला पहला प्यार था। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे खुद से रिलेट किया होगा, है ना? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अलविदा। टेक केयर।